Hello dear students, welcome back to the channel Alpha Excellent 07. So as you know हमने जो है लास्ट टाइम नया अपना चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज़ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस एंड इसका लेक्चर नंबर 1 जो है वो मैंने बोला। तो मैं इसको अगर थोड़ा सा फिर से रिपीट करूँ तो हमने बोला था कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है। हमने बोला था रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड ब्रीदिंग जो होता है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होता है। और हमने बोला था कि हमें जो होता है एनर्जी जो होती है वो ज़रूरी होती है हमारे लिए। एंड हमने बोला कि ऑक्सीजन जो होता है हम उसको अंदर लेते हैं, उसको हम ब्रीद इन करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हम उसको ब्रीद आउट करते हैं। तो ऑक्सीजन जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ के लिए जो होता है हम यूज़ करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। एंड हमने ये बोला कि कैसे ऑर्गेनिजम्स में कितने अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। किसी में गिल्स है, कोई अपने क्यूटिकल के थ्रू दैट मीन्स अपने मॉइस्ट क्यूटिकल स्किन के थ्रू जो होता है रिस्पायर करता है। कोई जो होता है वो क्या करता है, वो अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू रिस्पायर करता है। किसी के पास कुछ कैविटी होती है, किसी के पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं, किसी के पास जो होते हैं ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम ट्रैक्टल सिस्टम भी कहते हैं। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। एंड उसके बाद देखा था हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें हमने एक्सटर्नल नीडीज के बारे में पढ़ा कि जो टू पियर्स ऑफ होते हैं एंड उनका काम होता है कंडीशनिंग करना, इंप्योरिटी से जो होता है एयर को जो होता है क्लीन करना एंड बॉडी टेम्परेचर की तरह उन एयर को जो होता है मेंटेन करना, जो बाहर वाली एयर अंदर आती है उसको मेंटेन करना। एंड नीजल कैविटी में हमने पढ़ा था कि उसके क्या क्या टाइप्स है, जैसे वेस्टिब्यूल पढ़ा था, रेस्पिरेटरी रीजन, ऑल्फैक्टरी रीजन के बारे में पढ़ा था। आफ्टर दैट हमने इंटरनल नीडीज, फिर फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स। जैसे फेरिंग हमने बोला था द कॉमन पाथ और द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड द एयर। उसके बाद हमने पढ़ा था कि वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो हमारी वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। वॉइस में जो होती है ये जो होते हैं एप्पल्स, एडम्स एप्पल्स जो होता है, मतलब टेस्टोस्टेरॉन जो होता है वो रिलीज बहुत हो जाता है जिसकी वजह से उनको वो गला जो होता है वो एडम्स एप्पल जैसा वो बाहर निकल जाता है जिसको हम बोलते हैं। और हमने लेरिंग्स के बारे में पढ़ा, उसमें थ्री पेयर्ड कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने पढ़ा एंड थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा अबाउट द ट्रैकिया। सो हम जो है अभी थोड़ा ट्रैकिया को फिर से रिवाइज करते हैं एंड इसको ताकि आप लोगों को जो है इसके बाद समझ आ जाए। ट्रैकिया जो होती है एक लॉन्ग ट्यूब होती है, इसको हम ट्रैकिया को जो होते हैं विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया जो होती है वो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स से जो गए होते हैं, सराउंड हो गए होते हैं। सी शेप मीन्स इसको पीछे से जो होता है रिंग्स जो होती है वो कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी सराउंड नहीं करते, सिर्फ आगे से जो होते हैं सराउंड करते हैं। क्योंकि इसलिए सो दैट कि ये ट्रैकिया जो है इजीली एक्सपैंड कर सके एंड ये ट्रैकिया जो है कोलैप्स ना करे। तो ट्रैकिया जो होता है हमने बोला कि बाइफिकेट करती है, दैट मीन्स ये सेपरेट हो जाती है, फिर ये लंग्स में चली जाती है इनटू द प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, इसका काम जो होता है प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होना होता है एंड फिर फर्दर जाके ये सेकेंडरी ब्रोंकाई में हो जाती है, टर्शियरी ब्रोंकाई में एंड फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, फिर एल्वियोलर डक्ट एंड देन एल्वियोलाई। तो अगर हम बात करें सेकेंडरी ब्रोंकाई की, टर्शियरी ब्रोंकाई की, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स की, तो इनका काम जो होता है ये क्या होते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होती है वहाँ तक प्रेजेंट होती है। दैट मीन्स सेकेंडरी ब्रोंकाई में भी कार्टिलेजिनस रिंग्स, टर्शियरी ब्रोंकाई में भी कार्टिलेजिनस, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में भी कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। एंड अगर हम बात करें कुछ पार्ट जो होते हैं इनके वो होते हैं कंडक्टिंग रीजन एंड कुछ पार्ट जो होते हैं इनके वो होते हैं रेस्पिरेटरी जोन। ठीक है, तो कंडक्टिंग रीजन जो होता है मतलब अगर हम देखें सेकेंडरी ब्रोंकाई से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, इसमें जो होता है इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग रीजन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग रीजन। दैट मीन्स हमारे सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं ये होते हैं हमारे मतलब अगर कोई भी जो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो वहाँ पे टेक प्लेस नहीं करता है। एंड आफ्टर दैट रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई में जो होती है रेस्पिरेशन ऑफ द गैसेस या फिर एक्सचेंज ऑफ द गैसेस जो होती है वो टेक प्लेस करती है, इसलिए इनको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन। सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ पे जो होती है ये लंग्स बनाकर है, अगर आप देखिए इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। ये जो होती है ये प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स होती है, अगर आप देखिए ये अंदर फिर जाके डिवाइड हो जाती है सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स में। अगर आप देखिए ये जो होती है ये सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स होती है एंड फिर आफ्टर दैट जो होती है टर्शरी, ये जो होती है टर्शरी ब्रोंक्यूल्स जो होती है यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारी डिवाइड हो जाती है प्राइमरी ब्रोंकाई इनटू द सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, जितने भी अब हमारे होते हैं फ्रॉम सेकेंडरी ब्रोंकाई टू जितने भी टर्मिनल ब्रोंक्यूल, देखिए पहले आता है ऐसे प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर आता है सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर आता है टर्शरी ब्रोंकाई, फिर आता है इनिशियल ब्रोंक्यूल, फिर आता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, फिर आता है एल्वियोलर डक्ट, फिर आता है एल्वियोलाई। तो जो सेकेंडरी ब्रोंकाई से लेके आपको याद रखना इनिशियल ब्रोंकाई तो तक जो होता है कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ट्रैकिया टू द इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, कार्टिलेजिनस रिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द ट्रैकिया टू द इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। एंड इसमें क्या होता है, इनको हम कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट। दैट मीन्स अगर हम देखें तो इनको हम बोलते हैं कंडक्टिंग। सेकेंडरी ब्रोंकाई से लेके मतलब प्राइमरी ब्रोंकाई से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वहां तक हम उसको बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। हम उसको कंडक्टिंग पार्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज वहाँ पे कोई भी एक्सचेंज ऑफ द गैसेज होती है दैट डज नॉट टेक प्लेस। बट उसके बाद दैट मीन्स रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई जो होता है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन। हम उसको रेस्पिरेटरी जोन इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ द क्योंकि वहाँ पे जो होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होती है वहाँ से टेक प्लेस करती है। ओके, तो अगर आप इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए, तो ये जो होती है यहाँ पे हमारी ट्रैकिया प्रेजेंट होती है। ठीक है, दिस इज अ ट्रैकिया एंड इसमें सी शेप्ड ऐसे कार्टिलेजिनस, ऐसे सी शेप जो होते हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होती है
वो प्रेजेंट होती है। एंड हमें ये याद रखना है कि उसके बाद जो होती है ये बाइफरकेट हो जाती है। इसको हम पहले बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, एंड ये ट्रैकिया से आते हुए ये प्राइमरी ब्रोंकाई स्टार्ट हो जाती है, एंड ये जो होती है बाइफरकेट होती है। दैट मीन्स ये जो होती है सेपरेट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है ऐसे। तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। आफ्टर दैट ये जो होती है यहाँ पे टर्शरी सेकेंडरी ब्रोंकस बनाती है, फिर बनाती है टर्शरी ब्रोंकस। ओके, ये फर्दर जाके डिवाइड हो जाती है। हम इफ यू सी द आउटर लेयर ऑफ द लंग्स, ठीक है, अगर अब लंग की आउटर लेयर देखिए उसको हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। क्या बोलते हैं हम उसको? पैराइटल प्लूरा। अगर आप देखिए ये आउटर लेयर जो होती है यहाँ पे लंग्स की जो होती है प्रेजेंट, इसको हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, ठीक है। एंड अंदर वाली लेयर जो होती है उसको हम कहते हैं विसरल प्लूरा, ठीक है। विसरल प्लूरा जो होती है इट इज द इनर लेयर ऑफ द लंग्स, ठीक है। ये जो होती है लंग्स जो होती है इसकी दो लेयर प्रेजेंट होती है। पहली पैराइटल वाली बाहर वाली जो होती है उसको हम कहते हैं पैराइटल, एंड इनर वाली जो होती है उसको हम कहते हैं विसरल। दैट मींस विसरल प्लूरा एंड द आउटर प्लूरा, ठीक है। इन 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 दो प्लूराज के बीच में ऐसे जब ये प्लूरा प्रेजेंट होती है, इसके बीच में जो होता है फ्लूइड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ऐसे जो होता है एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो इसको क्या करता है, जिसका काम क्या होता है, उस फ्लूइड का काम जो होता है वो फ्लूइड जो होता है वो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू लेयर्स। इन दोनों लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन होती है उसको रिड्यूस करता है, एंड शॉक वो एज अ शॉक अब्जॉर्बर काम करता है। तो ये जो होता है उस फ्लूइड का काम होता है। तो ये फ्लूइड जो होता है उसको हम कहते हैं प्लूलर फ्लूइड, ठीक है। आपको याद रखना है द आउटर लेयर ऑफ द लंग इज कॉल्ड एज पैराइटल प्लूरा, सेकंड लेयर इज कॉल्ड एज मतलब इनर लेयर इज कॉल्ड एज विसरल प्लूरा एंड इन्हीं दो प्लूरल्स के बीच में जो होता है प्रेजेंट होता है प्लूरल फ्लूइड जो होता है विसरल और पैराइटल प्लूरा के बीच में प्रेजेंट होता है। एंड ये इसको जो होता है प्लूरल कैविटी बोल सकते हैं। कैविटी मैंने आपको ऑलरेडी बोला, जैसे कैविटी जो होती है इज अ खाली स्पेस, तो इसी प्लूरल कैविटी में दैट मीन्स इसी खाली स्पेस में जो होता है प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है इन दोनों के बीच में। दैट मीन्स पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में, ठीक है। अगर आप इसको याद रखेंगे, आप इसको रखिए याद कि ये जो होता है ये लेफ्ट वाला साइड है, ठीक है। दिस इज द लेफ्ट वाला साइड एंड दिस इज द राइट लंग, ठीक है। ये जो होती है ये है लेफ्ट लंग, ये जो है यहाँ पे राइट लंग है, ठीक है। तो अब हमें इतना याद रखना पहले ये वाली बात। दूसरा जो होता है हमें याद रखना है कि जो हमारे पास कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होती है वो प्राइमरी तक कंटिन्यू फिर आगे जाकर सेकेंडरी पे कंटिन्यू एंड इनिशियल ब्रोंकियल तक तो ये कंटिन्यू रहती है। तो अब आप इस डायग्राम को अगर देखिए, इस वाली डायग्राम को, इसको हम बोलते हैं कार्डियक नॉच। ये वाला जो होता है देखिए, अगर आप इस लेफ्ट वाली लंग को देखें ध्यान से, तो ये जो होती है थोड़ी ऐसे होती है। देखिए राइट लंग जो है वो स्ट्रेट है ऐसे, बट ये लेफ्ट लंग जो होती है ऐसे होती है थोड़ी। इसको ही इसी वाले, क्योंकि ये इसलिए ऐसे होती है बिकॉज वहाँ पे हमारा यहाँ पे जो होता है हार्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए ये जो होती है थोड़ी ये अंदर की तरफ चली गई होती है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इसी स्पेस को हम बोलते हैं कार्डियक नॉच। दिस स्पेस इज कॉल्ड एज कार्डियक नॉच, ठीक है। ये जो होती है ये थोड़ा अंदर चला गया होता है। एंड उसके बाद अगर हम इनकी बात करें तो ये जो होते हैं हमारे लंग्स जो होते हैं ये डिवाइड हो गए होते हैं कुछ लोब्स में, ठीक है। देखिए पहला जो लोब होता है, देखो जैसे अगर हम बात करें, हमारा लेफ्ट लंग की बात करें तो लेफ्ट लंग जो होता है उनमें ओब्लिक फिशर प्रेजेंट होता है। ये देखिए ये जो है यहाँ पे ऐसी लाइन जैसी बनाकर, तो इसको हम बोलते हैं ओब्लिक फिशर, ठीक है। ओब्लिक फिशर मींस कि इसमें जो होती है ओब्लिकली डिवाइड हो गया होता है। ये लेफ्ट लंग जो होता है ये दो लोब्स में डिवाइड हो गया होता है। पहला लोब होता है ये वाला, द फर्स्ट लोब है दिस वन, सेकंड लोब इज ये वाला जो यहाँ अंदर जो प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं सेकंड लोब, ठीक है। ये जो होता है दो लोब्स में डिवाइड हो गया होता है एंड इसको कहते हैं ओब्लिक फिशर। ये है ओब्लिक फिशर एंड ये है पहला लोब, दिस इज द सेकंड लोब, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लेकिन राइट लंग जो होती है वो हो गई होती है डिवाइड इनटू 3 लोब्स, ठीक है। तो पहली लोब जो होती है मतलब इसमें जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है हॉरिजॉन्टल फिशर भी और ओब्लिक फिशर भी, ठीक है। ये वाला जो होता है ऊपर वाला जो होता है इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर, ये नीचे वाला जो होता है इसको हम कहते हैं ओब्लिक फिशर, ठीक है। इसमें जो होते हैं दो फिशर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एंड इसमें क्या होता है ये 3 लोब्स में डिवाइड हो गया होता है। तो इसकी लोब जो होते हैं मतलब लेफ्ट वाले के जो लोब होते हैं उसको हम कहते हैं, एक तो ये वाला होता है इसको हम कहते हैं सुपीरियर लोब, ठीक है। ये होता है ऊपर वाला लोब जो होता है इसको हम कहते हैं सुपीरियर लोब, एंड नीचे वाला लोब जो होता है इसको हम कहते हैं इन्फीरियर लोब, ठीक है। ये वाला लोब जो होता है इसको हम कहते हैं इन्फीरियर लोब। एंड इसका वाला जो होता है ये पहला वाला जो होता है इसको कहते हैं सुपीरियर लोब, ये वाला जो होता है नीचे वाला इसका इन्फीरियर लोब, एंड ये बीच वाला जो होता है इसको हम कहते हैं मीडियन लोब, ठीक है। ये 3 लोब्स में जो होता है डिवाइड हो गया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ये सुपीरियर लोब, ये अपर वाला जो होता है सुपीरियर लोब, ये मतलब पहला वाला लोब जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये जो होता है सुपीरियर लोब। और यहाँ पे जो होता है ये फिशर होता है, दैट मीन्स ओब्लिक फिशर जो है ये प्रेजेंट है। अगर आप देखिए ये थोड़ा कट जैसा लग रहा है यहाँ पे, तो ये जो होता है ये होता है ओब्लिक फिशर यहाँ पे प्रेजेंट। एंड उसके बाद जो होता है यहाँ पे इन्फीरियर लोब जो होता है ये वाला, ये नीचे वाला हिस्सा जो होता है ये इन्फीरियर लोब प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें जो होता है इसमें हो गया होता है हॉरिजॉन्टल फिशर भी प्रेजेंट होता है एंड ओब्लिक फिशर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। पहला वाला जो होता है ये वाला जो होता है इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर, ये वाला जो होता है नीचे इसको हम कहते हैं ओब्लिक फिशर, ठीक है। जो ये पहला वाला एरिया, ये वाला जो होता है ये वाला पार्ट जो होता है इसका, ये ऐसा वाला पार्ट जो होता है दिस इज कॉल्ड एज सुपीरियर लोब। एंड ये बीच वाला जो होता है इसको हम कहते हैं मिडिल लोब या फिर हम इसको कहते हैं मीडियन लोब, ठीक है। मीडियन भी हो गया मिडिल, मिडिल भी हो गया मीडियन, ठीक है। आपको याद रखना है। एंड लास्ट वाला जो ये छोटा सा हिस्सा जो होता है इसका, इसको हम कहते हैं इन्फीरियर लोब। तो ये जो होते हैं 3 लोब्स जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमें जो है एक चीज़ याद रखनी होती है कि हमारे लंग्स जो होते हैं और हमारा हार्ट जो होता है ये जो होते हैं ये थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारे लंग्स और हमारे हार्ट जो होते हैं हमारे थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। एंड इसको जो होता है एक टाइप
टाइप ऑफ अ रिब केज जो होता है वो इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। हम बोलेंगे क्या क्या जो होता है इसको प्रोटेक्ट करता है। तो वेंट्रल साइड से जो होता है हमारे पास जो होता है इसको प्रोटेक्ट करने वाला, दैट मीन्स हमारे लंग्स एंड हार्ट्स को वेंट्रल साइड से प्रोटेक्ट करता है हमारा स्टर्नम, ठीक है। वेंट्रल साइड मतलब कि फ्रंट साइड से जो होता है स्टर्नम जो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। फिर डॉर्सल्स की बात करें, डॉर्सल साइड पे जो होता है मतलब पीछे वाले साइड पे जो होता है वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे लंग्स और हार्ट को। फिर नीचे से जो होता है लोअर साइड पे हम बोलेंगे डायफ्राम जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे लंग्स एंड हार्ट को। लेटरल साइड्स पे मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड्स पे जो होते हैं हमारे रिब्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे लंग्स एंड हार्ट को। तो इसी को हम बोलते हैं रिब केज। ये सारा मिलाकर दैट मीन्स वेंट्रल वाला, डॉर्सल वाला एंड लोअर साइड एंड द हम जो होता है लेटरल साइड, इन सबको मिलाकर जो होता है हम कहते हैं कि ये जो होता है रिब केज होता है, ठीक है। दिस फॉर्म्स द रिब केज। अगर आप इस डायग्राम में देखें केयरफुली, ये जो होता है यहाँ पे हमारा ये जो होता है ये ऐसा वाला स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे ये स्टर्नम है। उसके बाद अगर हम देखें ये जो होता है स्टर्नम जो होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये होता है वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट, दैट मीन्स ये जो होता है फ्रंट वाली साइड पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम देखें डॉर्सल साइड पे, दैट मीन्स पीछे वाले साइड पे जो होता है प्रेजेंट होता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ये जो होते हैं वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, ठीक है। ये जो अगर आप देख रहे हैं ना ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर जो ये ट्राइंगल से बनाकर है यहाँ पे, इसी को हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ये जो होता है ये स्ट्रक्चर जो है ऐसा ट्राइंगल सा बनाकर ऐसे एंड आफ्टर दैट ऐसे, इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ये जो होती है यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट होती है, दैट मीन्स जहाँ तक हमारी लंग्स जो होती है वो एंड होती है, मतलब हमारा थोरेसिक कैविटी ऊपर वाला कैविटी जो होता है वहीं तक जो होती है ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ये हमारी लंग्स करती है, हार्ट को जो होती है प्रोटेक्ट करती है डॉर्सल साइड से। उसके बाद होता है लोअर वाली साइड पे जो होता है डायफ्राम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो होता है हमारा डायफ्राम होता है जो कि हमारी लंग्स और इसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे जो होता है ये हमारा डायफ्राम प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम देखें लेफ्ट एंड राइट वाली साइड पे क्या प्रेजेंट होती है, हमारी रिब्स प्रेजेंट होती है। तो आपको ये पता ही है ये जो है हमारी ये येलो से जिसको मैं मार्क करी हूँ ये हड्डियाँ जैसी जो होती है ये हमारी रिब्स होती है, ठीक है। जो कि हमें लेफ्ट राइट से जो होती है हमारे लंग्स और हार्ट को जो होती है प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ये जो है लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड से, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो ये जो होती है हमारे इसको लंग्स को जो होती है प्रोटेक्ट करती है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।